हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल माई सेल्फ वैभवी सिंह। एंड आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 की साइंस का चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। तो गाइस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और मेरा एक और चैनल है किंगडम ऑफ आईआईटियंस, जिसमें मैं आईआईटी जेईई के प्री फाउंडेशन कोर्स को अपलोड कर रही हूँ। तो उस चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी। नहीं तो फिर आप सर्च करिए किंगडम ऑफ आईआईटियंस, आपको मिल जाएगा सबसे पहले। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी कर लीजिए। तो हम अपना चैप्टर अब स्टार्ट करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पहले चैप्टर का हम लोग नेम को डिस्कस करेंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग माइक्रोब्स भी बोलते हैं, भी बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अगर सिंपल वर्ड में कहा जाए तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनको मतलब आप ऐसे कहीं भी नहीं देख सकते। आपको उसके लिए एक स्पेसिफिक माइक्रोस्कोप चाहिए उसको देखने के लिए, क्योंकि बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है। अब ये फ्रेंड एंड फो मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हमारे एक तरह से दोस्त भी होते हैं और दुश्मन भी होते हैं। कई सारी चीज़ों में हमारा उनसे फ़ायदा भी हो जाता है और कई सारी चीज़ों की वजह से हमें उनसे दिक्कत भी हो सकती है। तो चलिए हम अपना चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अब चैप्टर 1 अगर आपने नहीं देखा है तो चैप्टर 1 की भी लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, हाउएवर दे आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी। तो जैसे कि आप जो हैं कई तरह के प्लांट्स देखे होंगे, एनिमल्स देखे होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे आस ही पास रहते हैं लेकिन उनको हम देख नहीं सकते। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे पास में ही रहते हैं लेकिन हम उनको यूजुअली जैसे हम नॉर्मली जैसे बाकी चीज़ों को देख सकते हैं वैसे हम उनको नहीं देख सकते। उन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स। ठीक है, जिनको कहा जाता है माइक्रोब्स। फॉर एग्जाम्पल यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन moist bread get spoiled and its surface gets covered with grayish white patches. Observe these patches through a magnifying glass. You will see tiny black rounded structures. Do you know what these structures are and where do these come from? तो आपको मतलब जब आप देखेंगे, जब आप रेनी सीज़न में ब्रेड को रख देते हैं 2-3 दिन के लिए, तो जब आप ब्रेड को देखेंगे तो उस पर कुछ ग्रेइश कलर का कुछ हो जाता है, जो मतलब पैचेस बन जाते हैं उस पर। और वो जो पैचेस होते हैं वो आपके फंगी होते हैं मतलब। और जब आप उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे, ग्रेइश टाइप का होता है, वाइट और ग्रेइश वाइट पैचेस रहते हैं। तो उसको आप मैग्नीफाइंग ग्लास से जब आप देखेंगे तो आपको उसमें ब्लैक कलर के राउंडेड स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगी जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें आपको एक्टिविटी दी रखी है कि आपको कुछ मॉइस्ट मतलब गीली सॉइल कलेक्ट करनी है और उसको बीकर में फिल कर देना है और उसमें वाटर ऐड कर देना है। उसके बाद जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो जब सेटल डाउन हो जाएं तो उनको ऑब्ज़र्व करिए। मतलब वाटर का जो ड्रॉप है, ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम अ बीकर अंडर अ माइक्रो, मतलब उसमें से एक वाटर के ड्रॉप को ऑब्जर्व करिए बीकर में से और उसको माइक्रोस्कोप में देखिए। आप क्या देखेंगे, ये बोल रहा है। फिर टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर। एक्टिविटी 2 में दिया है कि आपको कुछ ड्रॉप्स लेने हैं वाटर के पॉन्ड में से, स्प्रेड ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप। फिर आपको बोल रहा है कि आपको क्या करना है कि पॉन्ड का मतलब वाटर लेना है और उसको ग्लास के स्लाइड पे पूरा स्प्रेड कर देना है और उसके बाद आपको माइक्रोस्कोप से देखना है। अगर आपके पास है ये सब तो प्लीज़ आप करके बताइएगा। अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। तो डू यू फाइंड एनी टाइनी ऑर्गेनिजम्स मूविंग अराउंड, तो जब आप उसको देखेंगे तो आप बताइएगा कि आपको क्या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके पास मूविंग अराउंड दिखाई दे रहे हैं।
तो बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। दीज ऑब्जर्वेशन शो डैट वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टाइनी ऑर्गेनिजम्स through not all of them fall into the category of microbes. These are microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with unaided eyes. Some of these such as fungus that grows on bread can be seen with a magnifying glass. Other cannot see without the help of a microscope. तो मतलब क्या है कि जब आप ये सब ऑब्जर्वेशन से क्या होता है, ये आपको बताता है कि वाटर सॉइल ये सब मतलब भरे हुए हैं टाइनी ऑर्गेनिज्म से, लेकिन उनमें से सारी जितने भी छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो माइक्रोब्स में नहीं आते। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स जो होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं अपनी साइज़ में, जिनको हम अपनी इन आँखों से नहीं देख सकते। जिनमें से कुछ को आप सम ऑफ दीज जैसे कि फंगस जो है जो ब्रेड पे होता है आप उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको आप माइक्रोस्कोप के ही हेल्प से देख सकते हैं। दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स, इसीलिए इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स बोला जाता है। Microorganisms are classified into 4 major groups. These groups are bacteria, fungi protozoa and some algae. तो मतलब ये ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो आपके 4 मेजर ग्रुप्स में डिवाइडेड है, जिसमें से पहला है आपका बैक्टीरिया और फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गे। ठीक है। सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर शोन इन फिग्स 2.1 एंड 2.4। लेट मी सी द फिग। सो ये पिक्चर में दिखा रहा है यहाँ पे, यही सब है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। ये पूरा आपको दिखा रहा है पिक्चर में पूरा। तो चैप्टर देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे थे हम लोग। वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जो वायरस होते हैं वो भी माइक्रोस्कोपिक ही होते हैं, उनको माइक्रोस्कोप से ही देखा जाता है, लेकिन ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट होते हैं। They however reproduce only inside the cells of host organism, which may be a bacterium, plant or animal. Some of the viruses are shown in Pig 2.5 common elements like cold, influenza, flu and most coughs are caused by viruses. तो मतलब जो वायरसेस जो होते हैं वो भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, लेकिन वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट होते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं सेल्स को, मतलब होस्ट ऑर्गेनिजम्स में, जो बैक्टीरियम हो सकता है, प्लांट और एनिमल का। और कुछ वायरसेस जो आपको फिगर 2.5 में दिखाए गए हैं वो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कोल्ड और इन्फ्लुएंजा मतलब फ्लू, जिससे कफ और जिससे मोस्ट ऑफ द कफ होता है वो वायरसेस से ही होता है। सीरियस डिजीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरसेस। जैसे कुछ सीरियस डिजीजेस हैं जैसे कि पोलियो हो गया और चिकन पॉक्स हो गया, तो ये भी आपके वायरस के ही वजह से कॉज होते हैं। डिजीज लाइक डायस्ट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोन्स whereas typhoid and tuberculosis are bacterial diseases। तो ये सब हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कौन सी बीमारी किस चीज़ से होती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस में डिवाइडेड है, वो 4 मेजर ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं, जिनमें से बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गे, और एक होता है वायरसेस। तो यही याद करना बहुत ज़रूरी है। वायरसेस यूजुअली क्या होता है, कोल्ड होता है और इन्फ्लुएंजा फ्लू होता है, लेकिन डिजीज़ेस जैसे कि जैसे कि कुछ डिजीज़ेस जैसे कि पोलियो हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, और ये सब जो है ये वायरसेस से ही होता है। तो वायरसेस के 2 एग्जांपल हो गए, पोलियो और चिकन पॉक्स।
वैसे ही डिजीज़ेज़ में जैसे कि प्रोटोजोआ के वो हो गए डायसेंट्री एंड मलेरिया, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस टीबी, ये बैक्टीरियल डिजीज़ेज़ होते हैं। You have learned about some these microorganisms class 6 and 7। हमने क्लास 6 और 7 में भी इन डिजीज़ेस के बारे में पढ़ा हुआ है। ये देखिए आपको, ये देखिए यहाँ पे ये आपको माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में बताया, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की है। ये एल्गे के दो हैं, ये क्लैमिडोनस एंड सिप्रुया, वो प्रोटोजोआ के अमेबा और प्रेमासिक्लम, ठीक है। फिर ये सो ऑन, मतलब ये फंगी का दिया हुआ है आपको। अब फिर है वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते कहाँ पर हैं, रहते कहाँ पे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी सिंगल सेल्ड like bacteria, some algae and protozoa are multicellular such as many algae and fungi. They live in all types of environment ranging from ice cold climate to hot springs and deserts to marshy land. They are also find inside the bodies of animals including humans. Some microorganisms grow on other organisms while others exist freely. तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं वो सिंगल सेल भी हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, और जो एल्गे होता है और जो प्रोटोजोआ होते हैं वो मल्टी सेल्यूलर होता है, जैसे कि एल्गे और फंगी। जो हैं वो हर तरह के इन्वायरमेंट में रह सकते हैं, आइस कोल्ड क्लाइमेट से लेकर के हॉट स्प्रिंग तक और डिज़र्ट्स के मार्शी लैंड तक। वो आपको बॉडी एनिमल्स और हमारी बॉडीज़ में भी मिल जाएंगे, एनिमल्स के भी बॉडीज़ में मिल जाएंगे। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो होते हैं वो अदर ऑर्गेनिज़म्स के ऊपर ही ग्रो होते हैं और अदर्स जो होते हैं वो फ्रीली एग्जिस्ट रहते हैं। Microorganisms and us. Microorganisms play an important role in our life. Some of them are beneficial in many ways, whereas some others are harmful and cause diseases. Let us study about them in detail. तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो होते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं हमारी ह्यूमन लाइफ में, एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो बेनिफिशियल होते हैं हमारे लिए, लेकिन कई सारे वेज में, लेकिन कुछ जो है ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं और डिजीज़ को कॉज कर सकते हैं। तो अब चलिए इसको हम लोग मतलब और डिटेल में स्टडी करते हैं। तो जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो मतलब कि फ्रेंडली होते हैं, उनसे कोई दिक्कत नहीं होती है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कई सारे पर्पसेस में यूज़ होते हैं। दे आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। वो कर्ड के भी प्रिपरेशन में यूज़ किए जाते हैं, ब्रेड के भी और केक के भी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज्ड द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अल्कोहल के प्रोडक्शन में भी यूज़ किए जाते हैं कई सालों से। दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप ऑफ इन्वायरमेंट की क्लीनिंग में भी काम आते हैं। एग्जाम्पल में ऑर्गेनिक वेस्ट हो गया, वेजिटेबल पील्स हो गया, और remains of animals and feces etc. are broken down into harmless and usable substances by bacteria. वो मतलब broken down हो जाते हैं हार्मलेस में और वो यूजेबल होते हैं सब्सटेंसेस जो बैक्टीरिया के लिए। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। आप ये भी याद करिए कि जो बैक्टीरिया हैं वो मेडिसिन के बनाने में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज्ड फॉर इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। और एग्रीकल्चर में वो यूज़ किए जाते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए और नाइट्रोजन को फिक्स करके। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। You have learned in class 7 that milk is turned into curd by bacteria। हम लोगों ने क्लास 7 में पढ़ा है
कि जो मिल्क है वो टर्न हो जाता है कर्ड में बैक्टीरिया के मदद से। आई सॉ डेट माई मदर एडेड अ लिटिल कर्ड टू वार्म मिल्क एंड सेट कर्ड फॉर नेक्स्ट डे, आई वंडर वाई। तो यहाँ पे एक है और उसने बोल रहा है कि उसकी जो मदर है वो क्या करती है, थोड़ा सा कर्ड ऐड कर देती है गर्म मिल्क में और उसको मिल्क को कर्ड की तरह सेट कर देते हैं नेक्स्ट डे के लिए। तो वो सोचती है कि ऐसा क्यों। कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऑफ दीज द बैक्टीरियम Lactobacillus promotes the formation of curd. It multiplies in milk and converts it into curd. Bacteria are also involved in the making of cheese, pickles and many other food items. तो जो कर्ड है वो कंटेन करता है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बैक्टीरियम है लैक्टोबैक्यूलस, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। प्रोमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, और लैक्टोबैक्यूलस क्या करता है, प्रोमोट करता है कर्ड के फॉर्मेशन में। ये क्या करता है, मिल्क को कन्वर्ट कर देता है कर्ड में। बैक्टीरिया ऑल्सो इन्वॉल्व, बैक्टीरिया जो है वो चीज़ के बनाने में, पिकल मतलब अचार बनाने के भी उसमें इस्तेमाल किया जाता है और अदर फूड आइटम्स में भी। An important ingredient of रवा, सूजी, इडलीज एंड भटूराज इज कर्ड। तो जो इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है रवा सूजी बनाने के लिए, इडलीज या फिर भटूरास बनाने के लिए, तो वो भी कर्ड ज़रूरी होता है। कैन यू गेस वाई? क्या आप गेस कर सकते हैं क्यों? बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फॉर्मेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा बैटर। तो जो आप गेस कर सकते हैं क्यों, बैक्टीरिया जो होता है वो यीस्ट, बैक्टीरिया और जो ईस्ट होता है वो हेल्पफुल होते हैं फर्मेंटेशन के लिए, राइस, इडलीज और डोसा के बैटर के लिए। तो अब हमको ये एक्टिविटी दी गई है कि आप इतना फ्लावर लीजिए और आटा या मैदा और उसमें कुछ शुगर ऐड कर दीजिए और मिक्स करिए वार्म वाटर के साथ, और कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर ऐड करिए और उसको मतलब नीड कर दीजिए, सॉफ्ट डो मतलब उसको सान दीजिए। और व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 आवर्स? अब क्या ऑब्जर्व करेंगे? डिड यू नो फाइंड द डो राइजिंग? तो जब आप उसको 2 घंटे बाद देखेंगे, जब आटा में आप ईस्ट पाउडर मिला करके आटा या मैदा में उसको रख देंगे, तो क्या होगा, जब आप आटा या मैदा को रख देंगे ईस्ट पाउडर डाल के और ढक के मतलब 2 घंटे के लिए, तो आप देखेंगे जब तो वो फूल जाएगा। ऐसे ही ये केक में भी इस्तेमाल होता है, केक को फुलाने के लिए। Yeast reproduces rapidly and produces carbon dioxide during respiration. Bubbles of the gas fill the dough and increase its volume. This is the basis of use of yeast in the baking industry for making bread, pastries and cakes. तो जो एक सेकेंड, तो ये जो यीस्ट होता है वो रिप्रोड्यूस करता है रैपिडली कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के दौरान, और जो बबल्स होते हैं गैस के वो फिल कर देता है डो को और इंक्रीज कर देता है इसके वॉल्यूम को। इसी बेसिस पे, ईस्ट के बेसिस पे जो बेकिंग इंडस्ट्री है वो ब्रेड्स बनाती है, पेस्ट्रीज बनाती है और केक्स बनाती है। Commercial use of microorganisms. Microorganisms are used for a large scale production of alcohol, wine and acetic acid vinegar. Yeast is used for commercial production of alcohol and wine. For this purpose, yeast is grown on natural sugars present in grains like barley, wheat, rice, crushed fruit juices and etc. तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं लार्ज प्रोडक्शन में अल्कोहल और वाइन के और विनेगर, एसिटिक एसिड मतलब विनेगर के। ईस्ट जो है वो एक कॉमर्शियल प्रोडक्शन है अल्कोहल और वाइन का। इस पर्पजेस पे जो ईस्ट है वो नेचुरल शुगर में ग्रोन अप होता है, जो प्रेजेंट होता है आपका ग्रेन्स में, जैसे कि बार्ली हो गया, वीट हो गया, राइस हो गया और क्रश्ड फ्रूट जूसेस हो गया और मैनी मोर। फिर आगे है, दिस इज़ द स्मेल ऑफ एल्कोहल एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू
1 सेकेंड, ये एक्टिविटी पहले देख लेते हैं। टेक अ 500 ml beaker, fill it up to 3/4 with water, dissolve 2 to 3 teaspoons of sugar in it, add half a spoon of yeast powder to the sugar solution, keep it covered in a warm place for 4 to 5 hours, now smell the solution कैन। तो अब इसमें क्या बोल रहा है कि आपको 500 ml का बीकर लेना है और उसको 3/4 पूरा वाटर से फिल कर देना है और डिज़ोल्व करना है उसमें 2 से 3 टीस्पून ऑफ शुगर और उसमें हाफ स्पून ईस्ट का डाल देना है, ठीक है, और उस शुगर सॉल्यूशन में डाल देना है और उसको कवर कर देना है 4 से 5 घंटे के लिए। और अब उसको जब आप मतलब स्मेल करेंगे उस सॉल्यूशन को, तो आप क्या स्मेल करते हैं, तो ये जो स्मेल होगी अल्कोहल की एज अ द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज अ शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट। दिस प्रोसेस इज कन्वर्जेशन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। तो क्या किया जाता है कि शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, शुगर से अल्कोहल बन जाती है ईस्ट की वजह से। जब आप उसमें अल्कोहल शुगर का जो सॉल्यूशन रहेगा, जब उसमें आप ईस्ट डाल देंगे तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा ईस्ट की वजह से। और शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम कह देते हैं फर्मेंटेशन, ठीक है, इसको फर्मेंटेशन कहेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये कि हम लोग शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं, फर्मेंटेशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन। किसके वजह से, ईस्ट की वजह से, ठीक है। लुईस पैस्टर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857। तो इन्होंने डिस्कवर किया फर्मेंटेशन को 1857 में। मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। व्हेनेवर यू फॉल ill, the doctor may give you some antibiotic tablets, capsule or injection such as penicillin. The source of these medicines is microorganisms. These medicines kill or stop the growth of disease causing microorganisms. Such medicines are called antibiotics. तो जब आप मतलब आपकी जब भी तबीयत ख़राब होती है और जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको डॉक्टर एंटीबायोटिक्स टैबलेट देते हैं और कैप्सूल देते हैं और इंजेक्शंस देते हैं, सच एज पेनिसिलिन। तो ये जो सोर्स होता है इन मेडिसिन के वो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो क्या करते हैं, ये जो मेडिसिन किल कर देती हैं और डिजीज़ जो आपके अंदर हो रहा है इनको किल कर देती है और इनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सच मेडिसिन और इन्हीं मेडिसिन को आप एंटीबायोटिक्स कहते हैं। These days, a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi. Streptomycin, tetracycline, and erythromycin are some of the commonly known antibiotics which are made from fungi and bacteria. तो ये सब जो मेडिसिन है आपको बताई गई हैं कि ये जो मेडिसिन हैं इनको आप मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं उनको जा कर के किल कर देते हैं, उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं, तो इन्हीं मेडिसिन को आप एंटीबायोटिक बोलते हैं। और आज के दिनों में तो कई तरह के एंटीबायोटिक्स आ गए हैं, कई तरह जो प्रोड्यूस करते हैं बैक्टीरिया और फंगी, जैसे कि आपका हो गया स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरासाइक्लिन, ये सब इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको याद रखिएगा। और ये सब जो है मेडिसिन जो हैं वो कॉमनली जाने जाते हैं एंटीबायोटिक्स में, जिसको आप फंगी और बैक्टीरिया से बनाते हैं। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर टू क्योर वैरायटी ऑफ डिजीजेस। तो ये जो एंटीबायोटिक्स हैं वो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं एक स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करके, जो यूज़ किए जाते हैं वैरायटी ऑफ डिजीज़ेस को क्योर करने के लिए। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स्ड विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबल इन्फेक्शन इन। तो एंटीबायोटिक्स को मिक्स किया जाता है लाइव स्टॉक को और पोल्ट्री को चेक करने के लिए माइक्रोबल इन्फेक्शन ऑफ एनिमल्स में। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीजेस, और इनको यूज़ भी किया जाता है मैनी प्लांट
प्लांट के डिजीज़ेस को कंट्रोल करने के लिए। तो अभी के लिए इतना ही। अब बाकी का जो है हम वो पार्ट 2 में देखेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। तो और जो मेरा न्यूज़ चैनल है उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में भी है, तो जा करके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो इस चैनल को भी नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।